हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शाह और मात का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उनके पद से हटा दिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर पुलिस को मोहरा बनाया जा रहा है। 32 साल पहले, ठीक 32 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पोस्टरिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। सरकार तो रहने को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ी। मैं आपने कह दिया मेरे दिन में आतरी और बनगी करी। ठीक है। और अभी साहब नदी में कह दिया कि सचिन जी की तरफ हूँ लिस्ट को नहीं आवे। अशोक गहलोत सरकार ने 3 ऑडियो टेप जारी किए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने बकायदा एफआईआर दर्ज की है। इसमें 3 नाम बताए जा रहे हैं: भंवरलाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह इस समय सचिन पायलट गुट के साथ हैं और गजेंद्र सिंह के लिए कहा जा रहा है कि ये दरअसल मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कुल मिलाकर पुलिस का सहारा लेकर अशोक गहलोत सचिन पायलट की घेरेबंदी कर रहे हैं। जो वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है। ये न मेरी की आवाज है, न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। एक फर्जी ऑडियो के कारण से जो खुद के कार्यालय से जिसको जारी किया गया, उस टेम्पर्ड वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहा है, निंदनीय है। उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास हों। इससे पहले राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सचिन पायलट को हिलाकर रख दिया था। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी ने एक नोटिस सचिन पायलट को भेजा, जिसमें कहा गया कि राजद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं से संबंधित एक परिवाद में उनसे पूछताछ करनी है। सचिन पायलट ने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया और वो आग बबूला हो गए। इस कागज ने आग में घी का काम किया और सचिन पायलट बगावत पर उतर आए। अशोक गहलोत चाहते भी यही थे, यानी एक बार फिर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए अशोक गहलोत ने बड़ी चतुराई के साथ पुलिस का सहारा लिया। डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं, नहीं हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? तो कुल मिलाकर 2020 में अशोक गहलोत ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोहरा बनाकर अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सियासी बलि ले ली। 32 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब एक ट्रैफिक हवलदार मोहरा बनाया गया था और तब के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की कुर्सी चली गई थी। हमारे साथ ईश मधु तलवार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस घटना के गवाह रहे हैं। मैं इनसे जानूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी और अलवर के सरिस्का में एक मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई थी। अकाल पड़ा हुआ था, तो राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि इसमें सरकारी अमले का इस्तेमाल हो, लिहाजा सख्त हिदायत दे दी गई थी कि कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री समेत सरकारी वाहन से नहीं आएगा, निजी वाहन से आएगा। खुद राजीव गांधी दिल्ली से अपनी एसयूवी, ऐसा कहा जाता है कि खुद ड्राइव करते हुए अलवर पहुंचे थे। फिर क्या हुआ था तलवार साहब? हाँ, राजीव गांधी खुद ही ड्राइव करके पहुंचे थे। मैंने खुद ने उस दृश्य का मैं साक्षी रहा हूँ। और राजीव गांधी तो चलाया करते थे, बहुत तेज गाड़ी चलाया करते थे। हमने अपनी आंखों से उनको चलाते हुए देखा है। तो दरअसल क्या है कि वो जो सरिस्का है, जो अलवर से जो सड़क आती है सरिस्का के लिए, और फिर वो अंदर जंगल में जो घुसती है, उससे पहले एक टाइगर डैन नाम का रिसोर्ट है, होटल है आरटीडीसी का। उससे फिर बगल में फॉरेस्ट का है, और फॉरेस्ट के जो गेस्ट हाउस है उसके पीछे खाली जगह थी पीछे, जो नज़र सड़क से नहीं आती थी। तो वहाँ एक कांस्टेबल खड़ा था गेस्ट हाउस से पहले,
और उन्होंने वो जब आ रही थी गाड़ी, राजीव गांधी जब गाड़ी आ रही थी अलवर की तरफ से, तो उसने हाथ देकर उस गाड़ी को उधर घुमा दिया। उन्होंने सोचा पार्किंग इधर है, और वहाँ जब उन्होंने देखा कि इतनी सरकारी अमले की गाड़ियाँ खड़ी हैं और इतना सारा वो सब है, तो वो बिफर गए मतलब एक तरह से, और उन्होंने बड़े गुस्से से चेहरा बनाया, क्या किया हुआ है आप लोगों ने बताइए। और शायद उसी का नतीजा रहा होगा कि कुछ दिन बाद उनकी कुर्सी चली गई थी हरदीप जोशी की, जब वो मुख्यमंत्री थे, वो खुद वहाँ पर मौजूद थे उस समय। ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने कहा था कि ऐसा इशारा कर दो, और ये इशारा हो गया था। हाँ, सरकार का नाम आ रहा था, गहलोत का नाम। अभी तक पुलिस के दो बड़े ऑपरेशन हो गए। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिए गए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये ऑडियो टेप असली हैं या फर्जी हैं या डॉक्टर हैं या फिर इसमें किसी तरह की और कोई मिलावट की गई है। इस बीच सचिन पायलट गुट के साथ जो एमएलए गए हैं, उन पर बीजेपी से बकायदा पैसे लेने का आरोप लगा दिया गया, उन लोगों को बुरी तरह से बदनाम कर दिया गया। तो कुल मिलाकर पुलिस का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने में अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को आम जनता जादूगर कहती है। आज जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हमारे सबके ऊपर, वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो वास्तव में जादूगर है। जादूगर को जनता में भ्रम फैलाने की क्षमता होती है। वो जादू में ऐसी चीज दिखा देता है जो हकीकत और होती है और वास्तविकता और होती है। ये जयपुर में अमर जवान ज्योति है। यहाँ पर भारत की लड़ाइयों में जो शहीद हुए उनके नाम दर्ज हैं। क्या सचिन पायलट सियासी रूप से शहीद हो चुके हैं या जान बाकी है, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन हम आपको बताते चले कि अशोक गहलोत पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। अशोक गहलोत नहीं, आंधी है, मारवाड़ का गांधी है, ये कहा जाता था गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। 1995-96 में मुझे याद है, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब पार्टी में बहुत गुटबाजी थी, बहुत खेमेबाजी थी। शीशराम ओला, परसराम मदेड़ना, शिवचरण माथुर, गिरजा व्यास, राजेश पायलट, नटवर सिंह, कितने नाम गिनाए, सबके अलग अलग खेमे हुआ करते थे। तब अशोक गहलोत ने एक नारा दिया था, भूलो और माफ करो, यानी पुरानी बातों को भूल जाओ, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है उसके लिए एक दूसरे को माफ करो और कांग्रेस को मजबूत बनाओ। अब बड़ा सवाल उठता है कि 1995-96 का भूलो और माफ करो का नारा क्या 2020 में चल नहीं सकता? ये जो नारा आप सोच रहे हैं, ये अभी भी चल सकता है, हमेशा चल सकता है। और मुझे लगता है कि इसकी गुंजाइश थी भी, जिस तरह से खबरें आ रही थी और सचिन पायलट से भी कहा जा रहा था कि वो दरवाजे खुले हैं, वो आ जाएं और ये करें। पर मुझे लगता है कि इसके लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया और वो जल्दबाजी कर दी सचिन पायलट ने। भूलो और माफ करो का नारा सभी के लिए था, बुजुर्ग नेताओं के लिए भी और युवा नेताओं के लिए। सवाल उठता है कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन को देखते हुए कि सचिन पायलट क्या इन सब बातों को भूलने के लिए तैयार हैं? आखिर सचिन पायलट को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अशोक गहलोत को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए 13 साल इंतजार करना पड़ा था। गहलोत 1985 में पहली बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और मुख्यमंत्री बने 1998 में, पूरे 13 साल बाद। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की 3 मुख्यमंत्रियों की सरकारें देखी, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। इस दौरान भैरों सिंह शेखावत जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता जो मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ अशोक गहलोत ने मोर्चा लिया और फिर 1998 में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। आखिर सचिन पायलट इतने बेसब्र, इतने उग्र, इतने बेचैन क्यों नजर आते हैं? मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उसकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में। 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। मेरे पीछे सवाई जयसिंह की मूर्ति है, जिन्होंने जयपुर में जंतर मंतर बनाया था।
आखिर जंतर मंतर और अशोक गहलोत के बीच में क्या समानता है, इस पर हम बात करते हैं। अशोक गहलोत अभी कह रहे थे कि उन जैसे नेताओं की बहुत रगड़ाई हुई, इस कारण वो करीब 35-40 सालों से सत्ता में हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, और सचिन पायलट जैसे नेताओं को भी, युवा नेताओं को इससे सबक सीखना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत के राजनीतिक विकास में उनके जादूगर होने की भी एक भूमिका रही है। दरअसल उनके पिता लक्ष्मण सिंह एक बहुत बड़े जादूगर हुआ करते थे। मुझे खुद अशोक गहलोत ने एक बार जादू के छोटे मोटे कुछ नमूने दिखाए थे। माना जाता है कि अशोक गहलोत जब इंदिरा गांधी से मिलने, आलाकमान से मिलने दिल्ली जाते थे और वहां उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था, तो तब छोटे राहुल गांधी और छोटी प्रियंका गांधी, ये दोनों उनके पास आ जाते थे और अशोक गहलोत दोनों को जादू दिखाया करते थे। तब अशोक गहलोत प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए जादूगर अंकल हो गए। इन्होंने जादूगरी, इन्होंने बाकायदा स्टेज पे भी जादूगरी की है, जैसा कि सुनने में आता है। और सुनने में क्या आता है, राजनीति में जादूगरी की तो सामने है। उनका पूरा राजनीतिक इतिहास आप अशोक गहलोत का उठाकर देखेंगे तो जादू से भरा हुआ है। किस तरह जादू से वो एक यंग एज में आए और किस तरह बड़े, जो इतने बड़े नेता थे, हरदेव जोशी थे, शिवचरण माथुर थे, नवल किशोर शर्मा थे, परशुराम मदेरणा थे, और सबको भेजते हुए कहाँ पहुँच गए, ये कोई जादू से कम नहीं है। अब विडंबना यह है कि सचिन पायलट इस उम्र में ना तो जादू सीख सकते हैं और ना ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जादू देखने की उम्र ही है। हाँ, सचिन पायलट चाहें तो अशोक गहलोत से एक सबक जरूर ले सकते हैं कि राजनीति में अगर आपको रहना है तो आपको हार नहीं माननी है, मौकों की तलाश करनी है। दरअसल अशोक गहलोत मारवाड़ से हैं और जहां पर जाट और राजपूतों का वर्चस्व होता रहा है, कांग्रेस में खासतौर से जाटों का, और अशोक गहलोत चूंकि ओबीसी हैं, माली समाज से आते हैं, तो उनका पॉलिटिकल जो पावर थी वो बहुत कम थी और वहाँ की गुटबाजी से भी वो परेशान और हताश हो चुके थे। उनके करीबी तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बार अशोक गहलोत ने तो पाली में सरकारी खाद बेचने की, यानी क्रिब्को की एजेंसी लेने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन जोधपुर से फिर अशोक गहलोत को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। या तो कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े दिग्गज चुनाव लड़ने से घबरा रहे थे, या आपसी खेमेबाजी की वजह से अपने किसी आदमी को टिकट दिया जाए, इस पर वो सहमत नहीं हो पा रहे थे। अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब देखिए कैसे सभी पोस्टरों पर बड़े बड़े छाए हुए हैं। अशोक गहलोत बड़े बड़े छाए हुए हैं, सचिन पायलट भी दिख रहे हैं इसमें, पुराना पोस्टर है लेकिन कद नाप दिया गया है। निश्चित रूप से एक बहुत कम एज में वो एमपी भी बने, मंत्री भी बने और उप मुख्यमंत्री भी बन गए थे। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इस एज में आकर ये सब हासिल कर लेना। आगे भी कुछ ना कुछ उनको मिलता है, मतलब उनको उम्मीद करनी चाहिए थी, क्योंकि राजनीति में मुझे लगता है धैर्य एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये अशोक गहलोत में आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो राजनीति से इतने निराश हो गए थे कि राजनीति छोड़ने की बात ही सोचने लगे थे, लेकिन बाद में अचानक उनको एमपी का टिकट मिला और फिर दोबारा राजनीति में आ गए और फिर मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इस बीच जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक होटल में कांग्रेस के विधायक सख्त पहरेदारी में, पुलिस की सख्त पहरेदारी में बाड़ेबंदी में रह रहे हैं। और ये देखिए कुछ दिलचस्प तस्वीरें, कुकिंग सीख रहे हैं, नई नई डिशेस बनाना कांग्रेस के विधायक सीख रहे हैं। वैसे अशोक गहलोत राजनीति के पुरानी चावल हैं और सियासी खिचड़ी पकाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सचिन पायलट की खिचड़ी को फिलहाल तो बीरबल की खिचड़ी माना जा रहा है, लेकिन याद रखिए राजनीति में अभी बहुत आग बाकी है। खैर, हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते शनिवार को शाम 6 बजे किसी नए विषय के साथ। कैमरामैन चाको के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज।